दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 23। और खुश होकर बॉडीगार्ड्स को देखने लगी जो उसके पास अपने हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़े थे। नाज ने खुश होकर कहा, वेल डन माई बॉयज, बहुत अच्छा काम किया आप सब ने इतनी अच्छी डेकोरेशन के लिए। आज आप सबकी हुक्मरानी सा की तरफ से एक गिफ्ट। कल आप सबको एक दिन की छुट्टी, सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर जाओ। जाओ ऐश करो सब। नाज की बात सुनकर सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। अब बेचारे बॉडीगार्ड्स जो 18 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं और 6 घंटे सोते हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम कहाँ, वो छुट्टी क्या ही करेंगे। रोनी भी वहीं पर था। वो बोला, भाभी इन सब में से किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, या सब छुट्टी का क्या करेंगे, और हुक्म सा सबको एक साथ छुट्टी देंगे भी नहीं। नाज ने सुना तो क्यूट सा मुँह बनाकर सबको देखा और फिर बोली, सच में किसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सब ने नाम में सर हिला दिया। तो नाज बोली, ओह सो सॉरी, आप सबकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। हमारी वजह से, मेरी और रुद्र की सेफ्टी की वजह से आप सब अपनी लाइफ देख ही नहीं पा रहे। एक बॉडीगार्ड बोला, नहीं हुक्मरानी साहब, ऐसी बात नहीं है। यह जॉब हम सब ने खुद चूज की है। हमें बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा हुक्म के बॉडीगार्ड्स बनने के लिए। हम सबकी खुशकिस्मती है हम हुक्म साहब के साथ जुड़े। उनकी वजह से हम सबके परिवार बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। हम सब गरीब परिवार से थे। हमें नौकरी देकर हुक्म साहब ने हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमें उठाने का मौका दिया है। प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए। हम सब हुक्म साहब और आपकी रक्षा कर पा रहे हैं। हम सबको मान है अपने ऊपर। बॉडीगार्ड की बात सुन बाकी सब भी बोले, हमें भी खुद पर मान है हुक्मरानी सा। रुद्र के लिए सबके दिल में इतनी तारीफ सुनकर नाज का सर फक्र से ऊंचा हो गया। नाज ने सबकी तरफ हाथ जोड़ दिए और इमोशनल होकर बोली, आप सबका बहुत थैंक यू जो हर टाइम हमारे लिए इतना करते हो, हमारी रक्षा के लिए सारी सारी रात जागते हो। आप सब हुक्म जी को इतना मान देते हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सब भी हमारी फैमिली हो। सब ने नाज के सामने हाथ जोड़ दिए। नाज की आंखें थोड़ी भीग गई थी। उसने साफ की और बोली, अच्छा छुट्टी नहीं चाहिए तो एक काम करिए, आप सब या बॉडीगार्ड वाले ब्लैक कपड़े छोड़कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में आइए। आज के दिन आपको खाने की खुली छूट। डाइट वाला खाना छोड़कर आज मेरे हाथ का बटर चिकन खाना, आप मज़ा आ जाएगा खाकर। मेरी स्पेशलिटी है बटर चिकन। नाज की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए और हाँ में सर हिला दिया। सब वहाँ से चले गए। नाज ने बटर चिकन आज खुद बनाया था। रिद्धि और नंदिनी नाज के पास आ गईं। नाज उनको देखकर बोली, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। नंदिनी खुश होकर, नाज रुद्र भैया का क्या रिएक्शन होगा तुम्हें देखकर। नाज मुस्कुराकर, पता नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा आप दोनों वो काम कर देंगी ना जो मैंने बोला है। रिद्धि मुस्कुराकर, हो जाएगा, तुम बस तैयारी करो। नाज मुस्कुरा दी और फिर उनको बोलकर अपने रूम की तरफ आ गई। उसकी व्हील चेयर ऑटोमेटिक थी। नाज की उंगली के इशारे से ही वो चलती थी। नाज ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। अंदर आकर देखा तो रुद्र सोफे पर बैठा, टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर गोद में लैपटॉप लेकर बैठा था। खुले बालों पर उसने रबड़ बैंड पहनकर पीछे से बांधे हुए थे। कितना हैंडसम लग रहा था वो। नाज दरवाजे पर ही खड़ी कुछ पल उसे देखती रही, फिर रुद्र की तरफ आ गई। रुद्र कोई बहुत ज़रूरी काम में बिजी था। नाज की व्हीलचेयर की हल्की सी आवाज़ सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर लैपटॉप साइड में रखा और अपने आगे का टेबल साइड करके नाज की व्हीलचेयर को खींचकर अपने करीब कर दिया और बोला, जान क्या है यह सब। पिछले 3 घंटे से आपने हमें रूम में बंद करके रखा है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी हमसे मिलने नहीं आए। पता है कितना बोर हो रहे थे हम। नाज मुस्कुराकर बेहद प्यार से उसे देख रही थी और कुछ सोच रही थी। उसने रुद्र का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोली, मेरे प्यारे हुक्म जी, आज आपका दिन है, मुझे स्पेशल बनाना है इसे। बस उसी की तैयारी कर रही थी। सारा दिन तो मैं अपने बर्थडे बॉय के पास ही थी, बस थोड़ी देर के लिए ही गई थी। रुद्र को बड़ा प्यार आया नाज की बातों पर। उसने व्हीलचेयर थोड़ी और करीब कर ली और नाज की कमर में हाथ डालकर उसने अपने करीब करके चेहरे के बिल्कुल पास चला गया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र धीरे से और प्यार से बोला, जान थोड़ा टाइम नहीं था, 3.5 घंटे से गायब हो आप। हमें प्यार करना था आपसे। आज हमारा बर्थडे है, आपको तो हमें 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए। आपकी इजाज़त हो तो अब कर लें आपसे प्यार। इतना बोलकर रुद्र नाज के होंठों की तरफ बढ़ने लगा।
नाज मुस्कुरा दी और अपना सर पीछे कर दिया और रुद्र के होंठों पर उंगली रखकर धीरे से बोली, हुकुम जी, थोड़ी पेशेंस, आपको दिया जाएगा मौका प्यार करने का। पहले आप जल्दी से रेडी हो जाइए, आपका सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। एंड आई एम श्योर रुद्र, सरप्राइज देखकर आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। रुद्र नाज को देखने लगा, फिर उससे अलग हो गया और मुस्कुराकर बोला, आपका हुक्म है, हम मना कैसे कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। चलिए पहले आपको रेडी करते हैं। हमारी रानी साहिबा का तैयार होना भी तो बनता है। नाज खुश होकर एक्टिंग करते हुए, ऑफ कोर्स डियर हस्बैंड। रुद्र हल्का सा हंसकर सोफे से उठकर और नाज को कमर से पकड़कर उठा लिया और अपने पैरों पर खड़ा करके प्यार से उसका माथा चूम कर बोला, चलो जान। दोनों क्लोज्ड रूम में चले गए। नाज ने दोनों के ही कपड़े रखे हुए थे जो वो पहनने वाले थे। रुद्र ने नाज की ड्रेस देखी तो बोला, यह आप यह पहनेंगी। नाज हार में सर हिलाकर, जी क्यों, अच्छी नहीं है क्या। रुद्र, अच्छी है लेकिन हैवी है, आप अनकंफर्टेबल ना हो, हम इसलिए बोल रहे थे। नाज, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूँगी, आप पहनाइए बस। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर नाज को ड्रेस पहनाने लगा। रुद्र ने उसे ड्रेस पहना दी और गोद में उठाकर रूम में आ गया और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर कॉम लेकर उसके बाल बना दिए। नाज ने बाल खुले ही रखने को बोला था, फिर नाज के कहने पर ही उसे ज्वेलरी भी दे दी। नाज ने खुद ही हल्का सा मेकअप कर ली। रुद्र नाज को सारा सामान बेड पर देकर खुद चेंज करने चला गया। वापस आकर देखा तो नाज बिल्कुल तैयार बेड पर बैठी थी। हल्का सा मेकअप करने पर ही कितनी खूबसूरत लग रही थी। लाइट ग्रीन कलर का लहंगा, खुले बाल, बीच में मांग में भरा हुआ सिंदूर, होंठों पर डार्क मैरून लिपस्टिक, आंखों में काजल, कानों में डायमंड ईयररिंग्स, बला की खूबसूरत लग रही थी। रुद्र की तो कुछ देर नजरें ही नहीं हटी उससे। नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी और बोली, कैसी लग रही हूँ रुद्र। नाज की आवाज़ से रुद्र सेंस में आया और दिल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, जाने की दिल है हमारे पास, आप कितनी बार जीतेंगी। नाज एक्टिंग करते हुए, सारी उम्र वैसे नॉट बैड हुकुम जी, कह ढा रहे हो आप भी। नाज के कहने के ढंग से रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने ब्लैक टैक्सीडो पहना था, वाइट शर्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो नाज की बात सुनकर सर झुकाकर नम्रता से बोला, बहुत शुक्रिया हुक्मरानी सा। नाज ने फ्लाइंग किस उसे उड़ा दी और बोली, रुद्र जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा केक काटने का। रुद्र शीशे की तरफ जाते हुए, बस 5 मिनट दीजिए, बाल सेट कर लें। नाज घूर कर बोली, रुद्र मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया ना आपने बाल सेट करने में, फिर देखना आप। रुद्र शीशे में बाल सेट करते हुए, जान कर रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लगता है। नाज, इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लेती बाल सेट करने में जितना आप लेते हो। रुद्र मुस्कुरा दिया और नाज को एक नज़र देखकर बोला, हमारे इन्हीं बालों की फ़ैन हैं आप, प्लीज़ बालों को कुछ मत बोलिए, हमें डांट लीजिए जितना डांटना है आपको। नाज रुद्र को देखने लगी तो रुद्र पर गुस्सा भी नहीं कर पाती। रुद्र की मीठी जुबान ही बहुत थी। नाज को 1 मिनट में शांत करने के लिए नाज बेड पर बैठी प्यार से रुद्र को देखती रही और अपने मन में सोचते हुए बोली, बस हुकुम जी, आज सारा इंतज़ार ख़त्म है। आज की रात से हम हमारी खूबसूरत रातों की शुरुआत करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत दूरियां बची हैं आज सब खत्म हो जाएंगी। आपकी बाहों का सुकून नसीब होगा आज। आज तो आपकी नाज भी आपको खूब प्यार करेगी। नाज प्यार से रुद्र को निहारती रही। रुद्र अपने बाल बनाकर नाज के पास आ गया और उसकी गाल हल्के से खींच कर बोला, क्या सोच रही हो जान आप। नाज हल्का सा हड़बड़ा गई, फिर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, बस यही कि हमारी सुहाग रात कैसी होगी। रुद्र ने सुना तो हल्का सा हंस दिया, फिर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, जब मनाएंगे तब पता चल जाएगा जान, अभी याद मत दिलाइए प्लीज़, हमें बेचैनी होने लगती है। नाज हंसने लगी। उसे हंसता देखकर रुद्र भी हंस दिया, फिर नाज को गोद में उठा लिया। नाज ने रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और गाल पर किस कर दिया। रुद्र उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा दिया, फिर नाज को जाकर व्हीलचेयर पर बैठा दिया। नाज का लहंगा हैवी था। रुद्र ने बहुत मुश्किल से उसे कंफर्टेबल करके बैठाया। नाज ने थम्स अप का इशारा दे दिया। रुद्र ने नाज की व्हीलचेयर को पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। रुद्र नाज को लेकर रूम से बाहर आ गया। बाहर पूरे हाल में अंधेरा था। रुद्र ने देखा तो थोड़ा स्लो चलने लगा ताकि आगे नाज किसी चीज़ से टकरा ना जाए। जैसे ही रुद्र थोड़ा सा आगे आया, पूरे महल की लाइट्स ऑन हो गईं। नाज खुशी से चिल्लाने लगी। रुद्र पहले तो नाज को देखकर मुस्कुरा दिया, फिर सामने देखा तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने मुस्कुराते हुए उनको देख रहे थे। रुद्र को देखकर सब एक साथ चिल्ला दिए, हैप्पी बर्थडे रुद्र। नाज ने पूरे हाल को देखा जो बहुत ही खूबसूरती से उसे सजाया हुआ था। सामने एक फूलों की दीवार बनी हुई थी।
उस पर हैप्पी बर्थडे हुकुम जी लिखा हुआ था। सामने एक खूबसूरत टेबल सजाया हुआ था, उसके ऊपर बड़ा सा केक रखा हुआ था। रुद्र ने मुस्कुराकर सब देखा, फिर नीचे नाज को देखा जो खुशी से उसे ही देख रही थी। रुद्र ने झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और बोला, वह अद्भुत था जान, इसके लिए धन्यवाद। नाज मुस्कुराकर, हुकुम जी अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत सरप्राइज मिलेंगे। रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर नाज को लेकर सबके बीच आ गया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के गले लग गए। आज पहली बार वो भी रुद्र को ऐसे जन्मदिन मनाते देख रहे थे। नाज ने रिद्धि और नंदिनी को इशारा कर दिया और दोनों हमेशा हिलाकर साइड में चली गईं। सबसे मिलने के बाद रुद्र नाज के पास आया और उसे लेकर केक की तरफ आ गया। केक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत था। सब आकर वहां खड़े हो गए। रिद्धि और नंदिनी भी आ गईं। हल्का हल्का सा म्यूजिक चल रहा पार्टी में, बहुत अच्छा माहौल था। रुद्र ने नाइफ ली और नाज के हाथ में दे दी, फिर उसका हाथ पकड़कर थोड़ा झुक गया और नाज से कहा, चलिए जान साथ में केक काटते हैं। नाज मुस्कुरा दी। रुद्र केक कट करने लगा तो नाज ने अपना हाथ रोक लिया और बोली, रुकिए हुकुम जी, पहले मुझसे गिफ्ट तो ले लीजिए। नाज की बात सुने रुद्र उसे देखने लगा। नाज चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल लिए उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, जान आपने यह खूबसूरत रिंग दे तो दी, हमारे लिए यही बहुत अनमोल है, हमें और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आप हमारे पास हो, यही सबसे बड़ी नियमत है हमारी, बस और कुछ नहीं चाहिए। नाज को रुद्र की बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आया। बाकी सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज की उठ सा मुँह बनाकर बोली, नहीं, मुझे देना है गिफ्ट आपको, यह गिफ्ट बहुत स्पेशल है। रुद्र ने हार मानते हुए कहा, जरूर जान, हम क्या ही कहें अब। नाज आप आंखें बंद कीजिए अपनी, जब तक मैं आपको आवाज़ ना दूं आप आंखें नहीं खोलेंगे। रुद्र ने 1 सेकंड देखा, फिर हामी सर हिला दिया और मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। नाज ने कहा, आप चीटिंग नहीं करोगे बिल्कुल भी। रुद्र आंखें बंद किए ही, आप बेफिक्र रहिए जान, चीटिंग शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आपकी बात को हम हुक्म की तरह लेते हैं। जब तक आपकी आवाज़ हमारे कानों में नहीं जाएगी हम आंखें नहीं खोलेंगे अपनी। नाज तो फिदा ही हो गई रुद्र की बात पर। उसने मुस्कुराकर रुद्र का हाथ पकड़ा और उस पर किस करके बोली, आपकी मीठी जुबान डायबिटीज़ के पेशेंट बनाएगी एक दिन मुझे। नाज की बात पर सब हंसने लगे। रुद्र भी मुस्कुराकर रह गया। नाज ने रुद्र का हाथ छोड़ा और वहाँ से चली गई। रुद्र की आंखें बंद थी, लेकिन उसे इतना फील हो गया था कि नाज उससे दूर हो गई है। वो वैसे ही खड़ा रहा। बाकी सब भी नाज को देख रहे थे। रिद्धि और नंदिनी को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि नाज क्या सरप्राइज देने वाली है। रिद्धि और नंदिनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं और मुस्कुरा दी। नाज अपनी व्हील चेयर लेकर रुद्र के थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। वो अपने सामने खड़े रुद्र को देखने लगी, जो आंखें बंद किए हुए खड़ा था। नाज की नज़रें बस उस पर ही थीं। नाज की आंखें हल्की सी भीगने लगीं और चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक गहरी नज़र रुद्र को देखा, फिर दूर से ही बोली, हुकुम जी। जैसे ही रुद्र के कानों में नाज की आवाज़ गई, उसका दिल एकदम से तेज धड़क उठा। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसके सामने थोड़ी दूरी पर नाज व्हीलचेयर पर बैठी दिखी। रुद्र प्यार से उसे देखने लगा। दोनों की नज़रें बस एक दूसरे पर ही थीं। नाज ने रुद्र की नज़रों को देखा, फिर अपने दोनों हाथ व्हीलचेयर पर रख दिए। रुद्र कुछ समझ गया। उसे जैसे ही समझ आया, अगले ही पल उसकी आंखें भरने लगीं और बॉडी हल्की सी कांपने लगी। दिल में बेचैनी शुरू हो गई कि जो सोच रहा है वो झूठ ना हो, सच हो जाए। वो एकटक नाज को देखने लगा। नाज की आंखों में आंसू पूरे भर गए। वो रुद्र को देखते हुए दोनों हाथ व्हीलचेयर पर रखकर धीरे से उठकर खड़ी होने लगी। नाज को खड़ी होते देखकर वहाँ खड़े सब शॉक्ड से उसे देखने लगे। सबके चेहरे पर एक चमक आ गई। रुद्र तो अपने होश खोने पर था। जो आंसू आंखों में थे वो खुद ही बाहर आ गए। रुद्र को रोना आने लगा। नाज भी रोते हुए उठकर पूरी तरह से बिना किसी के सहारे के अपने आप व्हीलचेयर से खड़ी हो गई और धीरे से अपने कदम बढ़ा दिए। रुद्र ने जैसे ही उसे चलते देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगा। सबकी आंखें आंसुओं से भरी थी। सब नाज के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। सर्वेंट से लेकर बॉडीगार्ड सभी इमोशनल थे। इतनी खामोशी में सिर्फ रुद्र के रोने की आवाज़ सुनाई दी सबको। रुद्र का रिएक्शन देखकर तो सब और भी ज़्यादा इमोशनल हो गए। नाज ने रुद्र को ज़ोर से रोते देखा तो खुद भी रोने लगी और रुद्र की तरफ तेज़ी से आने लगी, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती थी। ऊपर से ड्रेस भी हैवी थी। नाज 2 कदम लेकर ही गिरने लगी। उसकी चीख निकल गई। नाज की चीख सुनकर रुद्र ने जल्दी से आंखें खोली और नाज को देखने लगा। नाज ने खुद को संभाल लिया था। वो गिरी नहीं थी, वो बस रुद्र को देख रही थी और उसकी तरफ फिर धीरे से बढ़ गई। रुद्र से रहा नहीं गया। वो नाज के तरफ तेजी से आ गया और जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगा। नाज ने रोते हुए रुद्र को कस के पकड़ लिया। सब उनको देखकर इमोशनल हो रहे थे। रुद्र को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। नाज दोबारा अपने पैरों पर चल पा रही है।
इस दिन का इंतज़ार वो कितनी बेसब्री से कर रहा था। आज जब नाज ठीक थी तो इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। नाज ने रोते हुए कहा, हुकुम जी, देखिए मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं चल पा रही हूँ खुद। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र थोड़ा सेंस में आया। वो नाज से अलग हुआ, उसे पूरा देखने लगा। नाज रोते हुए उसे देख रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में लिया और उसके माथे पर होंठ रख दिए। नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने बड़ी शिद्दत से उसका माथा चूमा और धीरे से बोला, जान, हम सपने में तो नहीं हैं, आप सच में चल पा रहे हो? नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र का फिर रोना निकल गया और मुस्कुराने लगा। नाज भी रोते हुए मुस्कुरा दी। रुद्र ने वापस नाज को कस के अपने गले से लगा लिया। इससे बड़ा सरप्राइज तो कुछ हो ही नहीं सकता था रुद्र के लिए। रुद्र की पहली और आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी नाज ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। नाज ने अपने हाथों से रुद्र की आंखों से आंसू साफ किए और मजाक करते हुए बोली, हुकुम जी, डरिए मत, अब मैं वापस अपने पैरों पर आ गई हूँ तो आप पर जुल्म नहीं करूँगी। आप यह सोचकर तो नहीं रो रहे? नाज की बात सुनकर रुद्र हल्का सा हंस दिया और बोला, आपके सारे जुल्म सर आँखों पर, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती हमारे लिए। जान, हमें बयान नहीं करना आ रहा कि हम कितने खुश हैं। नाज रुद्र का चेहरा हाथ में भरकर प्यार से, मुझे पता है आप बहुत खुश हैं। मेरे हुकुम जी सिर्फ मेरे लिए रो सकते हैं और आपका रोना बता रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। रुद्र नाज को वापस दोबारा से देखने लगा, फिर उसे छोड़कर थोड़ा पीछे हो गया और नाज को अपनी तरफ आने का इशारा किया। नाज मुस्कुरा दी और अपना लहंगा पकड़े धीरे से उसकी तरफ चल दी। रुद्र बस उसके पैरों को देख रहा। रुद्र के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई और नाज के सामने अपनी बाहें फैला दी। नाज आकर रुद्र के गले लग गई। अब रुद्र को बिल्कुल यकीन हो गया था। दोनों अलग हुए तो अनिरुद्ध आकर नाज और रुद्र के गले लग गया। दोनों ने मुस्कुराकर उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध अलग होकर नाज से बोला, नाज, यह बेस्ट सरप्राइज था तुम्हारा, सिर्फ रुद्र के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी। आंखें तरस गई थी तुम्हें उछल कूद करते देखने के लिए। नाज मुस्कुराकर, थैंक यू भैया। अब नाज सिंह राजपूत वापस अपनी फर्म में आ गई है, मिलके बैंड बजाएंगे सबकी। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध हंस दिया और नाज भी हंसने लगी। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी। रुद्र बस प्यार से नाज को निहार रहा था। रोनी, रिद्धि और नंदिनी भी वहीं आ गए। सब बहुत खुश थे नाज के ठीक होने से। नाज ने सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड से भी बात की, वो सब भी बहुत खुश दिख रहे थे। सबके मिलने के बाद नाज चलकर रुद्र के पास आई। रुद्र बस उसे ही देखे जा रहा था। नाज ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलिए अब केक काटते हैं। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और उसका हाथ कस के पकड़ते हुए उसे केक की तरफ ले गया। दोनों ने मिलकर केक कट किया। सबने तालियां बजा दी। नाज ने रुद्र को केक खिलाया। रुद्र ने भी उसे केक खिला दिया। फिर धीरे धीरे सब रुद्र और नाज को केक खिलाने आ गए। केक के बाद नाज ने रुद्र की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोली, बर्थडे बॉय, डांस करना चाहेंगे मेरे साथ? रुद्र मुस्कुरा दिया और नाज का हाथ पकड़कर प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, हमारी खुशकिस्मती होगी। नाज हंसने लगी। रुद्र भी हंस दिया। दोनों सेंटर में फ्लोर पर आ गए। रिद्धि ने जाकर एक रोमांटिक सा गाना लगा दिया। रुद्र ने नाज को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। नाज ने भी एक बार रुद्र की गर्दन पर लपेट दी। दोनों बहुत करीब थे, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बेहिसाब प्यार था दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए। ऊपर से गाना भी उसकी सिचुएशन पर सूट कर रहा था। दोनों ने बहुत ही प्यारा डांस किया। सब उन्हें मुस्कुराकर देख रहे थे। रिद्धि और नंदिनी तो वीडियो बना रही थी दोनों की। गाना खत्म होते ही रुद्र ने नाज का माथा चूमा और धीरे से बोला, आप सच में हमें किस्मत से मिली हैं, कुछ तो अच्छे कर्म होंगे हमारे। नाज धीरे से, यह तो मेरे साथ भी है, अच्छे कर्म ही होंगे मेरे भी जो मुझे आ मिले। रुद्र प्यार से, आप सब कुछ हो हमारा। नाज प्यार से, मेरी ज़िंदगी भी बस आपसे ही जुड़ी है, आपसे अलग होकर तो नाज का वजूद ही खत्म है। रुद्र, आई लव यू। नाज मुस्कुराकर, आई लव यू टू हुकुम जी। दोनों एक दूसरे में इतने डूबे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि गाना कब का बंद भी हो गया। अनिरुद्ध उनके पास आकर बोला, बस करो लवर्स, म्यूजिक बंद हो गया, कुछ खा पी लो, टाइम बहुत हो रहा है। दोनों अलग हुए। नाज रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, चलिए रुद्र, खाना खाते हैं, मैंने अपने हाथों से बटर चिकन बनाया है। नाज रुद्र को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। बाकी सभी बैठ गए। सर्वेंट ने उनको खाना परोसा। नाज ने रुद्र को अपने हाथों से बटर चिकन खिलाया। एक पल के लिए तो रुद्र की आंखें सुकून से बंद हो गईं। बाकी सबको भी बहुत अच्छा लगा। नाज ने सारा खाना रुद्र को अपने हाथों से ही खिलाया। नाज ने इसी बीच रिद्धि और नंदिनी से इशारे से कुछ पूछा तो दोनों ने थम्स अप कर दिया। नाज के चेहरे पर चमक आ गई। 8:30-9 बजे तक सबने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सब थोड़ा बहुत डांस करने लगे। रिद्धि और नंदिनी तो जम के नाची।
अपने फेवरेट गाने लगाकर 10 बजे तक सब खूब नाच वाच कर थक गए। नाच भी रिद्धि और नंदिनी के साथ मिलकर थोड़े ठुमके लगाने लगी। रुद्र ने जल्दी ही नाच को डांस करने से हटा लिया। वो भी बहुत ज़्यादा अपने पैरों पर प्रेशर नहीं डाल सकती थी। नाज भी क्यूट सा मुँह बनाकर बैठ गई, लेकिन सोफे पर बैठी बैठी वो अपना डांस एंजॉय करती रही। रुद्र ने उसे नहीं रोका। फिर नाज ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। उसने म्यूजिक बंद करवा दिया और सबको जाकर सोने को बोल दिया। अब हुक्मरानी साहब का ऑर्डर था। सब अपने अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद नाज अपनी बगल में बैठे रुद्र को देखकर बोली, हम भी चलें। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और उठकर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई और मुस्कुराकर उसके गले में बाहें लपेट दी। रुद्र उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, रुद्र हम अपने ऊपर वाले रूम में जाएं। रुद्र रुक गया और बोला, जान हमारा सारा सामान नीचे वाले रूम में है, हम कल ही शिफ्ट करवा लेंगे ऊपर, आज की रात हम नीचे ही सो जाते हैं। रुद्र फिर उसे नीचे वाले रूम में लेकर जाने लगा तो नाज बोली, मैंने रखवा लिया है हमारी ज़रूरत का सामान, प्लीज़ रुद्र चलते हैं ना ऊपर, मेरा मन है वहाँ सोने का। आपको तो पता है पूरे महल में मेरा सबसे फेवरेट रूम है वो। नाज ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की, रुद्र कैसे मना करता। फिर उसने मुस्कुराकर बोल दिया, हम क्या ही बोले आपके सामने, चलिए ऊपर ही लेकर चलते हैं आपको। नाज ने रुद्र की गाल पर किस कर दिया और खुश होकर बोली, थैंक यू हुकुम जी, आप बेस्ट हस्बैंड हो दुनिया के। रुद्र ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए प्यार से बोला, बहुत शुक्रिया इस तारीफ़ के लिए, काश हम भी या बोल पाते कि हमारी बीवी सबसे अच्छी है। नाज ने रुद्र की बात सुनी तो हैरानी से देखने लगी। रुद्र उसके रिएक्शन पर हंसने लगा। नाज ने उसके कंधे पर मुक्की मार दी और बोली, जल्लाद कहीं के, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? रुद्र हंसते हुए, मजाक कर रही हैं जान हम, आप तो जीने की इकलौती वजह हो हमारी। नाज मुस्कुरा दी और अपने होठों रुद्र की गर्दन पर रगड़ते हुए बोली, आपकी इन्हीं बातों की काल हूँ मैं। रुद्र नाज के एक्शन से मुस्कुराने लगा। वो उसे लेकर रूम की तरफ आ गया। रुद्र ने अपने फेस पैटर्न से अपना रूम अनलॉक कर दिया। फिर हल्का सा पैर लगाकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर उसने नाज को नीचे उतार दिया और साइड से लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की उसकी नज़रें पूरे रूम कर सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ रूम। नीचे ज़मीन पर रेड रोज का दिल बनाकर उसमें आई लव यू रुद्र लिखा हुआ था। बेड पर फूलों से हर्ट बना हुआ था। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की गई थी, लेकिन जितनी भी थी बहुत खूबसूरत थी। थोड़े बहुत गोल्डन कलर के बैलून्स उनके रूम में बिखरे हुए थे। रुद्र दरवाजे के पास ही खड़ा सारे रूम को नज़रें घुमाकर देखने लगा। नाज रुद्र के साइड में खड़े होकर उसे देख रही थी। फिर उसने पीछे जाकर पहले दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर रुद्र के पास आकर उसकी बाह अपने हाथों में पकड़कर कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, रुद्र कैसा है सब? रुद्र नाज की तरफ देखने लगा। रुद्र ने नाज की कमर को पकड़ लिया और उसे धीरे से अपने करीब कर लिया। नाज ने उसके सीने पर हाथ रख दिए और उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्र बोला, जान आपको अभी यह सब नहीं करना चाहिए था, हम लिमिट से बाहर हो जाएंगे, अभी अलाउड नहीं है आपको, और हम ऐसे माहौल में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, प्लीज़ हम नीचे चलते हैं। हमें एंजाइटी हो रही है यह सब देखकर। नाज ने सुना तो रुद्र के थोड़ा और करीब आ गई। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी आना शुरू हो गई। नाज ने रुद्र के गले में अपनी बाहें लपेट दी और चेहरा रुद्र के चेहरे के पास ले आई। रुद्र ने आंख जोर से बंद कर ली और बोला, जान प्लीज़ मत करिए, हम सच बता रही हैं, हम नहीं रह पाएंगे, हमारा सब्र जवाब दे जाएगा। नाज धीरे से बोली, रुद्र मेरी बात सुनिए। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी थी। वो कैसे सब्र रखकर खड़ा था यह सिर्फ वही जानता था। वो लाचारगी से नाज की आंखों में देखने लगा, जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि वो रोक ले उसे। नाज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रुद्र डॉक्टर नंदिनी से बात हो गई है मेरी कि दिक्कत नहीं है। यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच बची जो भी थोड़ी बहुत दूरियां हैं सब खत्म करनी है। आपकी बेचैनी मुझसे छुपी नहीं है, बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, लेकिन तब हेल्पलेस थी मैं, कुछ नहीं कर सकती थी आपकी बेचैनी खत्म करने के लिए। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है आपको सब्र रखने की। आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी आने वाली सारी खूबसूरत रातों की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल शरीफ नहीं हूँ रुद्र, वो तो मेरी चोट ने मुझे मजबूर कर दिया आपसे दूर रहने के लिए, नहीं तो अभी तक तो मैं आपके बच्चे की माँ बनने की तैयारी में होती। रुद्र नाज की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आखिरी बात सुनकर वो हल्का सा हंस दिया। नाज भी हंसने लगी। रुद्र उसके सर से सर जोड़कर बोला, आपको कहीं भी दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ़ जो आप हमसे छुपा रही हो? आप हमारी वजह से कोई दर्द दबा तो नहीं रही? हम आपको बता देते हैं
हम आना चाहते हैं आपके करीब, बहुत बेचैन भी हैं आपको पाने के लिए, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमें। आपकी हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारी कसम खाकर कहिए आप कुछ भी नहीं छुपा रही हमसे। नाज ने रुद्र की बात सुनी तो अपना चेहरा उठाकर रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी से देख रहा था। नाज ने उसे देखा और अपना एक हाथ उठाकर रुद्र के सर पर रख दिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, आपकी कसम हुक्म जी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपके होने के लिए। रुद्र ने सुना तो उसकी आंखें बंद हो गईं और नाज को कमर से कस के पकड़ लिया और अपना सर उसकी गर्दन में डालकर बहुत टाइट से पकड़ लिया। नाज ने भी रुद्र को कस के होल्ड कर लिया। वो रुद्र की बेचैनी समझ रही थी। रुद्र नाज की गर्दन में मुँह डाले थोड़ी देर नाज को बहुत टाइट होल्ड किए खड़ा रहा। नाज ने रुद्र को नहीं रोका, वो बस रुद्र की बालों में उंगलियाँ फेरती रही। रुद्र ने अचानक से नाज को कमर से उठा लिया और तेज़ी से बेड की तरफ ले गया। वो नाज को लेकर बेड पर गिर गया। सब इतना अचानक हुआ, नाज को कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं था कि रुद्र कोई वाइल्ड हो रहा था उसके साथ, वो बस बेचैन था। 5 महीने हो गए थे उनकी शादी को। वो बहुत बार पहले भी ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। उन दोनों का ऐसा ही तरीका था। दिखने में वाइल्ड लग सकता है लेकिन होता नहीं था। फिर रुद्र ने नाज का चेहरा पकड़कर उसको खुद से अलग किया। नाज बेचैनी से उसे देखने लगी। दोनों के चेहरे लाल हो रखे थे, तेज तेज सांसें ले रहे थे। रुद्र उसका चेहरा पकड़कर धीरे से बोला। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने बिना कोई टाइम गवाए नाज को कमर से पकड़कर उठा लिया। अगले ही पल वापस नाज को किस करने लगा। नाज ने भी कुछ नहीं कहा और रुद्र को पकड़ लिया। नाज गहरी गहरी सांसें ले रही थी लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों के चेहरे पर पसीना भी आया था। रुद्र ने उसके चेहरे की घबराहट भाप ली। वो नाज के मुँह से पसीना साफ करते हुए धीरे से बोला, आप प्यार हो हमारा, हम हर्ट नहीं करेंगे आपको। आपको अच्छा ना लगे आप रोक देना हमें, स्टार्टिंग है, शायद आपको पसंद ना आए, ज़्यादा धीरे धीरे आदत होगी हमारे लिए। आप खुद को मजबूर मत करना, समझ गए ना जान आप। रुद्र नाज के माथे को सहलाते हुए बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। नाज रुद्र को बहुत प्यार से देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं लेकिन कुछ बोली नहीं। बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हम। रुद्र ने उसका माथा प्यार से चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गई सुकून से, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसकी चीख निकल गई और आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र वहीं रुक गया। नाज ने कस के रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने नाज के चेहरे को देखा जो रो रही थी। रुद्र ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, ओके ओके, हम रुक रहे हैं जान, आप रोइए मत, आई एम रियली सॉरी। रुद्र कुछ कहता। नाज ने थोड़ा सा ऊपर उठकर रुद्र को गले से लगा लिया और कस के पकड़कर रोते हुए बोली, रुद्र मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। रुद्र ने कस के नाज को पकड़ लिया और बोला, पक्का नाज? हम नाज की हम करने पर रुद्र हल्का सा हंस दिया। नाज ने उसके कंधे पर अपने दांतों से काट लिया। रुद्र हंसते हंसते चीख उठा और बोला, हमने क्या किया? नाज हंस क्यों रहे हो आप मुझ पर? रुद्र जान, हम यह सोचकर हंस रहे थे कि आज पहली बार आपकी बोलती बंद करवाई हमने, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। नाज उसके कंधे पर मारने लगी। रुद्र फिर हंस दिया और फिर हंसते हुए ही उसके होठों को चूमने लगा। उसने नाज को थोड़ा डाइवर्ट कर लिया था अपनी बातों से। नाज थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। रुद्र के किस करने से नाज भी उसे रिस्पॉन्ड करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए। दोनों की हाफती सांसों की आवाज़ें उनके रूम में गूंज रही थी। रुद्र थोड़ी थोड़ी देर बाद नाज को पूछ रहा था। नाज अब कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों के बीच बची कुछ दूरियां भी आज मिट गईं। अगली सुबह के 9:30 बजे के करीब टाइम हो रहा था। महल में हर कोई उठकर अपनी अपनी काम कर रहा था। बस इस महल के मालिक और मालकिन दोनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। सोना बनता भी था बेचारों का। यहाँ सारी रात वो सब सो रहे थे। यह दोनों सब कुछ भूल कर बैठे थे कि सुबह उठना भी है और रात को सोना भी पड़ता है। इतने टाइम बाद उनके पास यह टाइम आया था। नाज जिसे नींद बहुत प्यारी थी, आज वो भी सब कुछ भूले बैठी थी। सुबह 4-5 बजे के करीब दोनों थककर टूट गए, फिर जाकर सोए। नाज रुद्र की तरफ पीठ करके थोड़ा दूरी पर सो रही थी। रुद्र भी गहरी नींद में था। उसकी नींद उसके फ़ोन की रिंगटोन ने तोड़ी। पहले तो रुद्र का बिल्कुल मन नहीं हुआ फ़ोन उठाने का। वो बहुत आलसी फील कर रहा था। उसने पहली बार इग्नोर कर दिया। उसका फ़ोन फिर से बजा तो उसने अपनी आंखें खोल दी और बालों में उंगली फंसा ली। फिर हिम्मत करके साइड में रखा, अपना फ़ोन उठाया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोला, भाई आजा बाहर, ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रही हैं हम सब तुम दोनों का। रुद्र ने अनिरुद्ध की बात सुन अपनी साइड में सो रही नाज को देखा, फिर बोला, हमें थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम सब खा लो। अनिरुद्ध, पक्का? रुद्र ने इतना बोलकर फ़ोन रख दिया और फिर नाज को देखा जो उससे पीट करके सो रही थी। रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया और खुद के सीने से चिपका लिया। रुद्र ने उसे अच्छे से बाहों में भर लिया।
और आंखें बंद करके उसकी पीठ पर अपने होंठ रगड़ने लगा। नाज को फिर कुछ फील नहीं हुआ। रुद्र मुस्कुरा दिया। अब रुद्र की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। अब वो नाज को परेशान करने के मूड में था। नाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने नाज को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। नाज अभी भी नहीं उठी। रुद्र ने गौर से नाज के चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराने लगा। वो नाज की गर्दन पर होंठ चलाने लगा। नाज ने अब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। अब रुद्र भी अपनी पर आ गया था। वो हार कैसे मानता। बस फिर वो शुरू हो गया। नाज ने झटके से आंखें खोल दी और बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सोने दीजिए प्लीज। रुद्र अब अपने नॉर्मल मूड से बाहर था। उसने नाज को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नाज ने वहीं सरेंडर कर दिया। उसे भी रुद्र की करीबी अच्छी लग रही थी। दोपहर के 11 बज रहे थे। रुद्र ने नाज की आवाज़ सुनी तो आंखें खोलकर ऊपर उसकी तरफ देखने लगा। फिर नाज का चेहरा हाथों में भर उसका चेहरा साफ करने लगा। नाज ने आंखें बंद कर ली और थकी आवाज़ में बोली, भूख से जान निकल रही मेरी, सूसू भी बहुत तेज आया है, हिम्मत नहीं है उठने की। रुद्र ने सुना तो हंसने लगा। फिर उसकी गाल पर किस करके प्यार से बोला, हम है ना जान, आपकी सेवा में हाजिर। नाज की थकावट से आंखें बंद हो रही थी। रुद्र ने देखकर कहा, ठीक हो आप नाज, हम बस इसके बाद आप हाथ मत लगाना, मुझे थोड़ा टाइम, छोड़ूंगी नहीं आपको। रुद्र हंसने लगा और बोला, ठीक है नहीं लगाएंगे जब तक आप पहल नहीं करेंगी। नाज बस आंखें बंद किए लेटी रही। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर बेड से उठकर नाज को गोद में लेकर बाथरूम में चला गया। 12 बजे के करीब रुद्र और नाज तैयार होकर बाहर गार्डन की तरफ आ गए। नाज के चेहरे पर थकावट अभी भी दिख रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़े उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। दोनों को बहुत भूख लगी थी। रिद्धि, नंदिनी और अनिरुद्ध वहाँ गार्डन में ही बैठे बातें कर रहे थे। रोनी बॉडीगार्ड के साथ था। सर्वेंट ने आकर उनकी प्लेट में खाना परोस दिया। रुद्र नाज को देखते हुए खा रहा था। नाज चुप बड़ी बड़ी बाइट लेकर खा रही थी। पता नहीं क्यों रुद्र को नाज का भी अच्छा नहीं लगा। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रुद्र ने कहा, जान आप ठीक हैं, हमसे नाराज़ हैं आप। नाज ने रुद्र को देखा और खाते हुए बोली, जी हुकुम जी, मैं ठीक हूँ, आपसे नाराज़ क्यों होंगी मैं, बस बहुत भूख लगी थी। आपको तो पता है भूख और नींद कमज़ोरी है मेरी, नींद आपने नहीं पूरी होने दी, अब भूख तो मिटा लूँ। रुद्र मुस्कुरा दिया और नाज की गाल को हल्के से खींचकर बोला, खाना खाकर आप आराम करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 24 भाग। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।